मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह में ईमान मजबूत करें। देखें, ये इस वक्त अगर आप ना खड़े हुए और ये जुल्म के सामने आप झुक गए और ये जो खौफ की जंजीरों में बंधे रह गए, तो आगे तो आपको कोई मुस्तकबिल नहीं है। हम ये कौम जुल्म के सामने अब सर ना झुकाएं अपना, हम एक स्टैंड लें, हम खड़े हों कि हम ये नहीं जुल्म लेते। आपको किसी सूरत घरों में डर के बैठना नहीं चाहिए। जुल्म हद से बढ़ा। रियासत ने कौम के जवानों, बुजुर्गों, माओ बहनों तक को अगवा किया। हक गोई को जुर्म बना दिया गया। कौम के मैमारों को डिजिटल दहशतगर्द कह के मुजरिम ठहरा दिया गया। लीडर और उसकी अहलिया को बेजुर्म नाहक मुकदमे तर मुकदमे में जबरन पाबंदे सलासल रखा गया है। मुल्क महंगाई और लाकानूनियत की आग में झुलस रहा है और माफिया और सहूलतकारों का एजेंडा नंबर 1 आज भी मकबूल लीडर और जमात के साथ रस्साकशी ही है। इन तमाम हालात में अब कौम के पास घर में बैठने का कोई जवाब नहीं बचा। एहतजाज और आवाजों का शोर ही अब दुनिया भर में कौम के बयानिए और नजरिए की मजीद अक्कासी कर सकेगा। इस जंगल राज से आजादी का बस एक ही रास्ता है कि हम निकलें, सब निकलें और पैगाम दें कि हम जमहूर हैं। हमारा फैसला, राय और सोच किसी पर्दे वाहद की अना और बुग़्ज़ से बहुत बुलंद है। यही आईने पाकिस्तान है और यही कानून ममलकत है। कौम तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के मुल्कगीर एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। 26 जुलाई 2024 बरोज जुमा। इकबाल का एक शेर है कि है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, बुज़दिली की सजा ही मौत है।